SC/ST आरक्षण का मुद्दा पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे देश में जो है हलचल मचाया हुआ है। इसको लेकर कई बड़े नेता आवाज उठाते आ रहे हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से चाहे हनुमान बेनीवाल हो और तमाम बड़े नेता इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर क्या हो जब दो आपसी मतलब विरोधी भी कह सकते हैं और जो है एकजुट हो जाएं और एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। मैं बात कर रहा हूँ मुरारी लाल मीणा की और किरोड़ी लाल मीणा की। वो दोनों एक साथ SC/ST के मुद्दे को लेकर अब आवाज उठा रहे हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमने देखा कि मुरारी लाल मीणा जिस तरीके से SC/ST के मुद्दे को लेकर काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं और जो है किरोड़ी लाल मीणा भी आरक्षण को लेकर काफी इसको विधानसभा में और तमाम जगहों पर इसको लेकर इसकी बात कर रहे थे। जी बिल्कुल सही कहा। ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि इस पर सियासत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ऋषभ। जब अभी बात करते हैं पिछले कुछ दिनों से जो ST/ST आरक्षण पर कोर्ट का फैसला आया कि उसमें एक क्रीमी लेयर लगाई जाएगी, यानी कोटे में भी एक कोटा निकाल दिया जाएगा, जिससे जातिगत जो उपद्रव है वो फैलने का खतरा बढ़ रहा था। उसको लेकर ST/SC जाति में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि अब हमारे आरक्षण के साथ अब छेड़छाड़ हुई तो फिर क्या होगा। कोटे में भी कोटा निकाल देना, ये किस तरह की बातें कर रही है सुप्रीम कोर्ट। और अगर बात की जाए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने बकायदा नाम लिया था। नाम कौन कौन से थे उसके अंदर हरीश मीणा का नाम था, नमो नारायण मीणा का नाम था और उन्हीं के साथ साथ नाम था जगमोहन मीणा का भी, रामकिशोर मीणा का भी और मुरारी लाल मीणा का भी नाम था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आरक्षण और सत्ता की मलाई ये सारे बड़े नेता ले चुके हैं। अब वक्त आ गया है उन लोगों का जो इस आरक्षण से वंचित रहे हैं, उन लोगों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो ये नेता पहले से ही ले चुके हैं। और साफ बात बताएं कि आरक्षण के ऊपर जब बात चलती है तो हर कोई वर्ग चाहता है कि जो जिन लोगों के लिए आरक्षण निकाला जाता है उन तक तो ये सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। सत्ता में पहली पंक्ति में बैठे हुए लोग इनका फायदा उठाते हैं, अपने परिवारों को फायदा दे देते हैं। और असल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उन लोगों की आवाज उठाई है जिनको असल में ये आरक्षण और इससे जुड़े हुए लाभ मिलने चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने ST/SC नेताओं से कह दिया था कि क्रीमी लेयर वाला जो फंडा है वो उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन जब अगर ये बात निकली है तो आग लगनी तो तय है। और ST/SC जातियों ने साफ कह दिया था कि अगर हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम वही पटरियां उखाड़ेंगे, वही आग लगा देने वाली सिचुएशन हो जाएगी, जिसको झेलने के लिए बीजेपी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी हालत पहले से ही पतली होती जा रही है। ऊपर से अगर ये ST/SC वर्गों के साथ इनकी नाराजगी को और बढ़ा देंगे। आरक्षण एक ऐसा संगीन मुद्दा है जो अच्छों की हवा टाइट कर देता है। आपने देखा होगा गुर्जर आंदोलन किस कदर पटरियां उखाड़ दिया था, कई दिनों तक जाम रही रेलवे लाइंस और उसी के साथ साथ गुर्जर आंदोलन में 75 लोगों की भी जान गई थी। आज तक उनको कुछ नहीं मिला है। लोगों ने शहादत पे शहादत दी है ऐसे मामलों को लेकर। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का सही में ये कहना है कि अब वंचित परिवारों को वो लाभ मिलना चाहिए जो आरक्षण का लाभ सत्ता की मलाई चाटने वाले जो बड़े नेता हैं वो लोग लेते हैं। और जब मुरारी लाल मीणा से किरोड़ी लाल मीणा के बारे में बोला जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो वो उनसे कुछ बोलते नहीं बनता है। वो साफ साफ कह देते हैं कि वो भी हमारे समाज के नेता है। एक सीनियर नेता के तहत वो उनकी इज्जत भी करते हैं। फ्रंट ऑफ कैमरा तो वो यही बोलते हैं, पीछे की क्या हकीकत है ये तो आप जान नहीं सकते। आपके मुंह में ज़बान है, बगल में छुरी है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कभी भी। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि अगर देखिए मुरारी लाल मीणा भी एक बहुत बड़े नेता है, पायलट का उनको पूरा सपोर्ट है, वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा है। अगर ये दोनों नेता एकजुट होकर एक साथ काम करें, हालांकि ये एक फैंटासी है, इसके ऊपर हम सिर्फ सोच सकते हैं, होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, दोनों की सत्ता अलग है, दोनों की सोच अलग है, कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपने समुदाय से जुड़े, अपने समाज से जुड़े मुद्दे पर अगर ये एका दिखा सकते हैं तो शायद यहाँ पर ये चीज़ें संभव हो सकती हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर जो असमंजस की स्थिति समाज में पैदा हुई है, जो जिसकी स्पष्टता
पंक्ति में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वो मिलकर ये दोनों काम कर सकते हैं। और किरोड़ी लाल मीणा समुदाय से आते हैं, मुरारी लाल मीणा भी वहीं से आते हैं, तो मीणा समुदाय भी दोनों ही नेताओं को तवज्जो देता है, दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। और देखिए, जब हमारा आइडल जैसा करता है हम भी वैसा ही करते हैं, इसलिए किरोड़ी हमेशा अपनी जनता के लिए बोलते हैं, हमेशा अपने समाज के लिए बोलते हैं, हमेशा कड़वा ज़रूर बोलते हैं, लेकिन कड़वा वही बोलता है जिसके मन में कोई खोट नहीं होता है। वो कभी भी, आप उनके कोई सा भी बयान उठा के देख लीजिए, वो कभी भी चाशनी में लपेट कर नहीं बोलते हैं कुछ भी। इसीलिए उन्होंने जो बोला है, उसके बाद मुरारी लाल मीणा ने तो उनके रिएक्शन में कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर ये दोनों नेता साथ में इस मुद्दे पर काम करना चाहें तो इनके समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर क्या होगा, दोनों एक साथ होते हैं या नहीं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।